नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की भी राम राम। हैप्पी होली। कल के हमारे वीडियो में हम लोगों ने कर्मधारय समास की चर्चा की। अंत में मैंने एक प्रश्न दिया था कि निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं होगा। शायद आप लोगों ने अधिकांश ने किया होगा। यहां हमने 4 विकल्प के अंदर यहां प्रस्तुत किए थे। आप सभी लोगों ने अधिकांशतः किसी ने लोकसभा बताया, किसी ने राज्यसभा बताया, विधानसभा बताया। यहां पर इस सब के अंदर जो सही उत्तर है वो है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंतर्गत समास विग्रह का रूप नहीं होगा, लेकिन यहां लोकसभा जो है, लोक की सभा, राज्य की सभा, विधान के लिए सभा, लेकिन ग्राम पंचायत शब्द होता है, उसका हम ग्राम की पंचायत शब्द में उनका विग्रह कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ग्राम सभा शब्द अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका विग्रह हम नहीं कर सकते हैं। यहां पर ग्राम सभा शब्द का विग्रह तत्पुरुष समास के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन यहां विग्रह नहीं होगा इसका। ठीक है ना। चलो भाई, आज हम लोगों ने कर्मधारय तक तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ध्यान सुनना, हम लोगों ने समास के भेद किए थे 6 भेद में पहला नाम था हमारा अव्ययीभाव, दूसरा भेद था तत्पुरुष, तीसरा भेद था द्वंद्व, चौथा था द्विगु, पांचवा था कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि। हम लोगों ने यह भी कहा था कि प्रत्येक समास के अंतर्गत 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। पद का यहां पर जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है शब्द। यानी हर एक समास में जब उदाहरण प्रस्तुत होंगे तो वहां पर शब्द कितने प्रस्तुत होंगे? 2। तो यानी हर एक समास में 2-2 शब्दों का योग या रूप यहां पर देखा गया है। अब यहां पर जब हमने इनमें रूपरेखा बनाई तो अव्ययीभाव समास ने कहा कि हमारे यहां प्रथम पद प्रधान होगा। ध्यान रखना, सब इंस्पेक्टर, रीट भर्ती, ग्राम सेवक, पटवार, जितनी भी भर्तियां होती हैं जिसके अंदर हिंदी का पेपर आता है, उसके अंतर्गत ये जरूर पूछे जाते हैं कि किस समास के अंतर्गत प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव में होता है, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष में होता है, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, 2 लोगों में होता है, तो यहां पर दोनों पद प्रधान। द्विगु जो होता है, द्वि यानी 2 होता है, 2 एक संख्या होती है और ये द्वि पहले आ रहा है, तो ये कहता है कि मेरा जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और जो दूसरा पद होगा वो समूह का बोध कराएगा। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची, और दूसरा पद क्या कराएगा? समूह का बोध कराएगा। ये वाली बात तो हमने कल की थी कर्मधारय की, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे यहां पहला पद क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो दूसरा पद क्या है? विशेष्य होगा। यानी ये रूपरेखा तो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये इतना सा अगर आपके दिमाग में है तो ये मानकर चलें कि हमारे लगभग
50% समास याद है, क्योंकि अगर पदों की गणना याद है तो समास में विग्रह करना ही बाकी लास्ट बचता है, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। अब हमारी बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास की, कि जब सबने अपने अपने अकॉर्डिंग पदों को ले लिया तो बहुव्रीहि समास ने क्या किया, बहुव्रीहि समास ने कहा कि यहां दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, अर्थात तीसरा अन्य अर्थ प्रचलन के आधार पर ग्रहण किया जाएगा। यहां दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, अर्थात तीसरा अन्य अर्थ प्रचलन के आधार पर ग्रहण किया जाएगा। ये तो ये रूपरेखा हो गई। अब प्रचलन क्या होता है, तो प्रचलन का मतलब होता है रिवाज। रिवाज का मतलब यह है कि जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जैसे कि गजानन शब्द बोला गया, गजानन का विग्रह करते हैं तो गज के समान आनन है जिसका। अब गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, हाथी के समान मुख केवल हाथी के ही होता है, लेकिन हमने रूढ़िवादिता रूप में ग्रहण कर रखा है कि गजानन शब्द गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहां पर हमें वही शब्द या वही अर्थ ग्रहण करना है जो प्रचलन रूप में है, हमारे मन से ग्रहण नहीं करना है। दूसरी स्थिति एक और है कि यह समास दूसरे समास के उदाहरणों को ग्रहण कर सकता है। यह समास दूसरे समास के उदाहरणों को ग्रहण कर सकता है। जैसे कि एक शब्द है तिरंगा। अब हमारे दिमाग में आता है कि तिरंगा शब्द जो है ये तो भाई द्विगु में आना चाहिए, क्योंकि ती शब्द जो आ रहा है वो तीन के लिए आ रहा है। रंग शब्द जो है ये रंगों के लिए आ रहा है, तीन रंगों का समूह कह सकते हैं, तो इसमें तो द्विगु होना चाहिए। लेकिन यहां पर द्विगु न होकर के ये शब्द कहा जाएगा बहुव्रीहि में, क्योंकि तिरंगा एक राष्ट्रीय ध्वज है जो प्रचलन के आधार पर हमने ग्रहण किया कि तिरंगा शब्द आते ही राष्ट्रीय ध्वज हमारे दिमाग में आना चाहिए। यानी ऐसे शब्द जो दूसरे समासों में प्रयुक्त हुए हैं लेकिन वह अपने अन्य अर्थ भी स्पष्ट करते हैं, तो वह कहां आने चाहिए, वह बहुव्रीहि में आने चाहिए। जैसे कि एक शब्द और है श्वेतांबर। क्या शब्द है, श्वेतांबर। अब श्वेतांबर में देखो पहला शब्द क्या आ रहा है, श्वेत, दूसरा क्या आ रहा है, अंबर। तो श्वेत सफेद के लिए आता है, सफेद क्या है, विशेषण। अंबर क्या होता है, वस्त्र, वस्त्र क्या है, संज्ञा। यानी विशेषण और विशेष्य कहां आते हैं, कर्मधारय में। लेकिन श्वेतांबर शब्द आते ही यहां पर सरस्वती शब्द का बोध होता है, यानी ये सरस्वती के लिए प्रचलन आधार पर बोध कराता है। तो यानी ये आना चाहिए कर्मधारय में, लेकिन आया कहां है, बहुव्रीहि में। यानी ऐसे शब्द जो दूसरे समासों के अंदर प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनका कोई तीसरा प्रचलित अर्थ भी प्रकट होता है, तो वह बहुव्रीहि समास में अपनी प्रथम प्राथमिकता लेकर के प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट यहां पर एक लाइन है, यहां जब भी विग्रह किया जाएगा, विग्रह करते समय जब भी अन्य अर्थ ग्रहण करना हो, विग्रह करते समय अंत में वह है जो, जिसका, जिसके आदि शब्दों का यहां प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, ये आदि शब्द प्रयोग में होंगे, ध्यान रखना। यानी जब जैसे तिरंगा बोलो, तीन रंग होते हैं जिसमें
अर्थात वह आ गया अंत में, है ना। जैसे श्वेतांबर बोला गया, श्वेत है अंबर जिसके आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब हम विग्रह करेंगे और अंत में जब तीसरा प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाएगा तो उस दरमियान अंत में वह है जो, जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्द यहां प्रयोग में आ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। नेक्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं इसमें देवी देवताओं के नाम। पर्यायवाची शब्द, विशेष नाम, विशेष नाम, विशेष नामों का बोध इस समास में होता है। जब भी आपको देवी देवताओं के कोई नाम दिखे या आपको पर्यायवाची शब्द दिखे या इसके अलावा आपको अन्य कोई तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला रूप दिखे तो वहां पर आप लोगों को कहा जाना है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आना है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास जो है वो समासों के राजा की श्रेणी में आ सकता है। चलो अब इसके साथ हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम उदाहरण आएंगे इसमें और उदाहरणों का विग्रह कैसे करेंगे। यहां हम लोगों ने बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कुछ शब्द लिखे हैं। अब ऐसे ये एग्जाम के अंदर आते हैं तो इनका या तो विग्रह पूछा जाता है कि इनमें शुद्ध विग्रह क्या होगा, या फिर इनका विग्रह नहीं पूछते हैं तो उनका नाम पूछ लेंगे। अब कई विद्यार्थी दूसरे समासों को देखकर भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ द्विगु होगा या कर्मधारय। देखो द्विगु अगर समास पूछा जाता तो वहां कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा क्योंकि द्विगु के अंदर संख्यावाची शब्द दिखता है। अगर द्वंद होगा तो दोनों बराबर पद दिखेंगे, कर्मधारय होता तो विशेषण विशेषण दिखेंगे। लेकिन यही एक ऐसा समास है जो पहले आने वाले समासों के पदों को भी ये ले सकता है, उनके उदाहरणों को ये ग्रहण कर सकता है। जैसे कि पहला शब्द क्या है, त्रिनेत्र। त्रि क्या है, संख्या। नेत्र क्या है, यहां पर समूह का बोध कराएगा। अब नेत्र आंख है, तीन संख्या है, तो आना कहां चाहिए, द्विगु में आना चाहिए, लेकिन ये द्विगु में नहीं आएगा, ये बहुव्रीहि में आएगा क्योंकि इसका विग्रह होगा तीन है नेत्र जिसके। तीन है नेत्र जिसके, कौन है, किसके हैं, शिव के। अब हमने त्रिनेत्र कहते ही वहां पर द्विगु में नहीं जाना है, त्रिनेत्र कहते ही हमें कहां आना है, यहां पर कर्मधारय में आना है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ जाए कि शिव जी के त्रिनेत्र है, शिव जी के त्रिनेत्र है, अब यहां पर रेखांकित किया हुआ जाए, ठीक है ना। और यहां पूछ ले कि प्रस्तुत रेखांकित शब्द में समास कौन सा होगा, तो अब वहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शिव जी तो पहले ही बैठे हुए हैं, है ना। और शिव जी के तीन नेत्रों की बात की गई है, तो यहां पर त्रिनेत्र शब्द जो है यहां पर इस लाइन के रूप में अगर देखा जाए तो ये आएगा द्विगु में। यहां बहुव्रीहि नहीं करना है, ध्यान रखना। लेकिन पर्टिकुलर ऐसा पूछे कि त्रिनेत्र शब्द में समास कौन सा है तो बहुव्रीहि, लेकिन ये आया कि शिव जी के त्रिनेत्र है, क्या करना है, द्विगु करना है। नेक्स्ट पीतांबर शब्द। पीतांबर में पीत है, अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र, वस्त्र। अंबर जिसके, अर्थात किसके होते हैं भाई, विष्णु के। पीतांबर शब्द कहते ही विष्णु
ठीक है ना, विष्णु का बोध होता है। यहां पर अगर यहाँ तीसरा अर्थ ईश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए आया, देवी देवता के लिए आया है, तो कहां जा रहे हैं? पीताम्बर में हमने कहा पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर बहुरी में। लेकिन अगर लाइन ऐसी आ जाए, कहां चले तुम पीताम्बर तन पर डाले, अगर ऐसा आ जाए लाइन और वहां पर रेखांकित किया हुआ आ जाए यहां पर, और यहां पूछ ले कि निम्न वाक्य के अंतर्गत रेखांकित शब्द में समास होगा, और ऑप्शन दे दें आपको बहुब्री भी आ जाए, कर्मधारय भी आ जाए, द्विगु भी आ जाए, द्वंद्व भी आ जाए। तो यहां ध्यान रखना, पीत का मतलब होता है पीला, पीला रंग होता है, रंग विशेषण में आता है। अंबर वस्त्र होता है, वस्त्र संज्ञा में आता है, संज्ञा विशेष्य होती है। तो यहां पर पीला और वस्त्र विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य होने के कारण से ये कहा जाएगा कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लाइन देकर के पूछा गया है, ठीक है ना, तो वहां पर अपने को वही शब्द वही समास निकालना है जो एक्चुअल दिखा है, ठीक है ना, वहां तीसरा अर्थ नहीं निकालना है। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति जा रहा है, उससे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि कहां चले तुम पीताम्बर तन पर डाले, कि अपने शरीर पर पीले वस्त्र डालकर तुम कहां जा रहे हो? तो पीले वस्त्र कर्मधारय में आता है। शिव जी के त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह कहां आता है? द्विगु में आता है। तो ये लाइनें अगर ऐसे आती हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। मुरारी, मुरारी किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है ना। अब कृष्ण को मुरारी क्यों बोलते हैं? तो इन्होंने एक राक्षस था, उसका नाम था मुर। तो मुर राक्षस था, अरि मतलब शत्रु होता है, अरि है जो, अरि है जो कौन है भाई? कृष्ण है। तो मुर एक राक्षस है, क्या भाई? मुर एक राक्षस है। तो मुर का अरि है जो, अरि यानी शत्रु होता है, कौन है भाई? कृष्ण। आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न। आशुतोष है जो, आशुतोष है जो कौन है भाई? शिव है। यानी शीघ्र प्रसन्न है जो, या शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो, है ना। तो आशुतोष होते हैं जो, यानी शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो, कौन होते हैं? शिव होते हैं। नेक्स्ट गिरिधर, गिरि का मतलब होता है पर्वत, गिरि को धारण करने वाला, धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला है जो, कौन है भाई? कृष्ण है। पर्वत को धारण किसने किया था? कृष्ण ने किया था, ठीक है ना। वज्र, वज्र प्राणी, सॉरी वीणा प्राणी, वीणा प्राणी, वीणा है हाथ में, पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ में जिसके, किसके भाई? सरस्वती के। तो वीणा पाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं, ठीक है ना। वक्रतुंड, वक्रतुंड, तुंड का मतलब होता है सूंड, तो वक्र है तुंड जिसकी, वक्र है तुंड जिसकी, किसकी भाई? गणेश की। अब देखो अंत में देखते हैं ना, जिसके, जो, जो, जिसके, जिसकी, हमने क्या कहा था कि जब तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए और ग्रहण करते समय अंत में वह जो, जिसे, जिसने, अगर ये ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वहां हम कहा जाएंगे? वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट जलज, जलज में देखो ये जल आ रहा है और ये जय आ रहा है ना। तो यहां हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो जलज कमल का पर्यायवाची भी है,
तो मैंने ये कहा था देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, है ना, ये सारे शब्द कहाँ आएंगे, हमारे बहुव्रीहि समास में आएंगे। अष्टाध्यायी, 8 है अध्याय जिसके, 8 है अध्याय जिसके वह। अब 8 अध्याय है जिसके, किसके भाई, पाणिनि के। पाणिनि ने ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसके अंतर्गत उन्होंने 8 अध्याय प्रस्तुत किए हैं। तो 8 है अध्याय जिस पुस्तक में, ये कह सकते हो 8 है अध्याय जिस पुस्तक में वह, तो किसकी पुस्तक है वो, पाणिनि की है, वो अष्टाध्यायी कहलाएगी। ठीक है ना, एक बार देखें, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ का हो जाएगा, चंद्र है चूड़ पर, चूड़ का मतलब मस्तक होता है, ठीक है ना, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्रमा मस्तक पर किसके हैं, शिव के हैं, तो चंद्र है चूड़ पर जिसके, तो यहां पर शिव आ जाएगा, शिव यहां बोध हो जाएगा इसमें। षडानंद 6 मुख किसके, कार्तिकेय के, भाई ये भी देवता का नाम है। अभी हमने जितने भी शब्द कर रहे हैं वो सारे देवी देवताओं के नाम सारे इसी रूप में आ रहे हैं या पर्यायवाची आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये कहा आ जाएगा, षट, षट का मतलब होता है 6, षट है आनंद जिसके, षट है आनंद जिसके, किसके है भाई, कार्तिकेय के, कार्तिकेय के। अब वज्रांग, वज्रांग का मतलब होता है, वज्र का मतलब कठोर, अंग का मतलब शरीर के अंग। हमारे जितने देवी देवता हैं उसमें किस भगवान के अंग जो है वो वज्र के समान है, वो किसके हैं, हनुमान के भाई। तो यहां पर वज्र के समान अंग है जिसके, वज्र के समान अंग है जिसके, किसके भाई, हनुमान, हनुमान के ये, ठीक है ना। अनंग, अनंग में अगर कोई पूछ ले उपसर्ग क्या होगा तो, है ना, तो यहां पर कैसे होगा, अंग से रहित है जो, अंग से रहित है जो। अब अंग से रहित है जो कौन है ये, तो आपको पता हो कि जब कामदेव शिव जी के पास गए थे, जब उन्होंने वो तीर चलाया उनके तीसरे नेत्र पर, जब वो भस्म हो गए, भस्म होने के बाद में जब वो नहीं वहां खत्म हो गए, तो उनकी पत्नी के द्वारा कहे जाने पर उनको आशीर्वाद दिया गया, उनको कहा गया कि अब ये सबके मन में निवास करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या होगा, अनंग, यानी इनके कोई अंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहां इनका ये हो गया कामदेव। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं कमल को, ठीक है ना। पुंडरीक के समान अक्षी है जिसके, यानी पुंडरीक यानी कमल, कमल के समान आंखें किसकी है, विष्णु की है, तो पुंडरीकाक्ष विष्णु को बोलते हैं, विष्णु, ध्यान रखें। पुंडरीक के समान अक्षी है जिसके, वो विष्णु के हैं। चंद्रमौली, जैसे चंद्रचूड़ था, चंद्र है, मौली, मौली का मतलब अर्थ मस्तक होता है, चंद्र है मौली पर जिसके, यहां भी उत्तर शिव आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, जिस ऋतु में वह क्या होगा, ऋतु विशेष, ऋतु विशेष हो जाएगा, ऋतु विशेष। तो विशेष नामों का बोध भी कहां आता है, हमारे बहुव्रीहि समास में आता है। पतिव्रता, एक ही
पति व्रत है जिसका, एक ही पति व्रत है जिसका स्त्री विशेष, यानी विशेष नाम का बोध भी कहां होगा, बहुब्रीहि समास में। महावीर, महान है जो वीर वह हनुमान, महान है जो वीर वह हनुमान। कुलटा, कुल का नाश करने वाली, कुल का नाश करने वाली अर्थात स्त्री विशेष। ठीक है ना। कुलटा की संधि होती है कुल धन अटा। अटा का मतलब नाश करना होता है, कुल का मतलब वंश होता है, जो वंश का नाश करते हैं वह उस स्त्री को कुलटा कहते हैं। पंकज, जैसे जलज शब्द था वैसे ही पंकज है, ठीक है ना। पंकज शब्द में यहां पर ये हो जाएगा पंक। पंक का मतलब होता है कीचड़। पंक में जन्म लेने वाला, पंक में जन्म लेने वाला यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है भाई। तो पंकज शब्द यानी कमल का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द भी यही आएगा। और हमने एक लाइन कही थी कि देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द है ना। इसके अलावा हमारे विशेष नामों का बोध कहाँ होता है, ये सारे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही प्रयुक्त में आएंगे। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और हम लोगों ने यहां समास के 6 वेद पढ़े हैं। कल यहां जो कल की क्लास आएगी उसके अंतर्गत हम लोग जो समास के महत्वपूर्ण शब्द जो हर परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। कल मैं कुछ शब्द आप लोगों को भी दूंगा ताकि आप लोग भी उनका हल निकालें, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग जो हमारे रीड, सब इंस्पेक्टर, पटवार, ग्राम सेवक, जितनी भर्तियों में सामान्य हिंदी जो आती है उसकी चर्चा हम हमारे वीडियो में करते रहेंगे। आप सभी जो हिंदी के टॉपिक हैं इनको देखते रहें, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते रहें, ठीक है। इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। दोबारा से मैं यही कहूंगा आप लोग पढ़ाई के प्रति सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।